वर्तमान में जो माया पार हैं, वो माया पार वाले गुरु ही हमें माया से पार कर सकते हैं, जिन्हें कि अंतिम गुरु कहते हैं, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। इस चैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक की ब्रह्मवार को आने वाली 30 तारीख को वास्तविक आत्म जागृति होने वाली है। मतलब जिस आत्म जागृति के बारे में आज तक आपने सुना है, वो अंतरिम जागृति किसी एक साधक के साथ में होने वाली है, और ये आपको पता भी लग रहा है, आपको भरोसा और विश्वास भी हो रहा है। और जो माया पार वाले गुरु होते हैं, माया पार वाले गुरु की शरण में होना ही हम इंसानों की मुक्ति होती है। अंतिम गुरु के बंधन में आना ही अन्य बंधनों से मुक्ति होती है। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि आने वाले ब्रह्मवार को 30 तारीख को हम में से किसी एक की वास्तविक अंतरिम जागृति होने वाली है। ये सुनकर आपको कैसा लगा था? आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। लेकिन उस वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था, खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसकी वास्तव में अंतरिम जागृति आने वाले ब्रह्मवार को या फिर 30 तारीख को होने वाली है। तो जिसने ये कमेंट किया था, मैं उनका माया वाला सम्मान करता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं लिखा, जिन लोगों ने कोई कमेंट ही नहीं किया, उनके बारे में पहले बात की जाएगी। जो कि साइलेंट थे, बिल्कुल चुप थे। क्या ये सच नहीं है? जब आपको ये पता लगा कि बहुत सारे लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक की आत्म जागृति होने वाली है, ये सुनकर आपको धक्का लगा था। क्योंकि आपकी खुद की थोड़ी ना होने वाली है, किसी एक की होने वाली है। लगा था या नहीं लगा था आपको? सूक्ष्म अहंकार को मैं इस वीडियो में सरल करने जा रहा हूँ। जिसने कुछ नहीं लिखा था, क्या आपके भीतर ये विचार नहीं चला था कि मेरी थोड़ी होने वाली है, किसी एक की होने वाली होगी? आपको अच्छा नहीं लगा होगा। वास्तव में आपके अहंकार को ये अच्छा नहीं लगा होगा। अहंकार सूक्ष्म रूप से किस हद तक काम करता है, मैं थोड़ा और सरल करता हूँ। जैसे कि उन महानुभावों ने कमेंट किया था कि मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इंसान बहुत भाग्यशाली होंगे जिनकी आत्म जागृति होने वाली है। क्या सच में आपको वास्तव में खुशी हुई थी? क्या जरा सा भी आपके भीतर ये नहीं था कि मेरी थोड़ी ना होने वाली है? वो तो आपने व्यवहारिक बातें करने के लिए एक कमेंट लिख दिया कि खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसकी की अंतरिम जागृति होने वाली है। लेकिन इंटरनली आप में उबाल चल रहा था बाकी लोगों की तरह कि हमारी थोड़ी ना होने वाली है, या फिर मेरी थोड़ी ना होने वाली है, किसी एक की होने वाली है। मेरी क्यों नहीं हो रही है? मेरी कैसे होगी? ये मेरा मेरा करने वाला जो आपके भीतर है ना, जो चुप बैठा हुआ है, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने ऐसा सोचा नहीं। आपके भीतर ये बात जरूर आई होगी कि मेरी थोड़ी ना होने वाली है, मेरी कब होगी। ये आपके भीतर जरूर चला होगा। ये अहंकार होता है। मतलब अहंकार अनादि मित्र जो है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। अहंकार तारीफ भी कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो झुलस भी रहा है, उबल भी रहा है कि पता नहीं कौन होगा जिसकी अंतरिम जागृति होने वाली है। मेरी थोड़ी ना हुई, मेरी होनी चाहिए थी ना। चल रहा था या नहीं आपके भीतर ये? बह रहा था या नहीं आपके भीतर ये? बुद्धि और मन के तल के अंडर में है आप। अगर आपके भीतर ये बात चली थी कि मेरी थोड़ी ना होने वाली है, या आपको बुरा जैसा लगा था, या आपको मेरे फेवर में नहीं है करके अच्छा जैसा नहीं लगा था, या फिर आपने उसको तवज्जो नहीं दी थी, भाव नहीं दिया था कि मेरी थोड़ी ना होने वाली है, किसी और के होने वाली है। चलो अच्छी बात है, किसी और के होने वाली है, लेकिन मेरी तो नहीं होने वाली है। ऐसा फील किस किस को हुआ था? जिसको हुआ था, मोस्टली सबको ही हुआ होगा। उन सब की आध्यात्मिक यात्रा बुद्धि मन चला रहे हैं, माया चला रही है, या फिर अहंकार चला रहा है। क्लियर? और हाँ, जो माया अतीत गुरु होते हैं, जो अंतिम गुरु होते हैं, जो माया के पार के गुरु होते हैं, माया में रहकर भी वो माया पार होते हैं, वास्तव में होते हैं अंतिम गुरु, जिनको मैं कहता हूँ, जो कि मेरे गुरु हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो अंतिम गुरु होते हैं, या फिर जो वास्तविक परमात्मा होते हैं, या फिर जो परमात्मा का बंधन होता है, परमात्मा के बंधन के अंदर में आते ही बाकी के सारे जो बंधन होते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं, या फिर फ्यूज हो जाते हैं, या फिर वो प्रभावहीन हो जाते हैं। वो परमात्मा या फिर वो अंतिम गुरु सिद्धि भी देते हैं, लेकिन माया पार वाली, बुद्धि और मन के पार वाली सिद्धि देते हैं परमात्मा। लाइन को आपको भूलना नहीं है। बुद्धि और मन के तल के पार वाली सिद्धियां परमात्मा भी देते हैं। जैसी सिद्धियां बुद्धि और मन के तल के अंडर में होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती हैं, वो होती हैं,
लेकिन वो बुद्धि और मन के तल के अंडर में होती हैं या फिर माया के अंडर में होती हैं। लेकिन परमात्मा वाली जो सिद्धियां होती हैं वो माया पार वाली होती हैं। अगर आपको किसी को छोड़ना हो या फिर किसी को पकड़ना हो तो ये कृत्य आप बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं। क्या बिना बुद्धि और मन का इस्तेमाल किए आप किसी को छोड़ या फिर पकड़ सकते हैं? अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो फिर आप अंतिम गुरु के लिए पात्रता रखते हैं या फिर वास्तविक सत्य के लिए पात्रता रखते हैं। बुद्धि और मन वाली जो पहचान होती है वहां पर एक वास्तविक सत्य की राह पर जो चलता है वो साधक नहीं होता है। तो पकड़ने और छोड़ने का, मानने का या फिर धारणाएं बनाने का काम जो करते हैं बुद्धि, मन, माया, अहंकार वगैरह, इनको आपको पहले जानना है। और जब आप बिना बुद्धि मन का इस्तेमाल किए किसी को भी पकड़ और छोड़ सकते हैं तो आप समझ जाना कि आप वास्तविक सत्य के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए योग्य हो चुके हैं या फिर पात्रता आपके भीतर आ चुकी है। मेरे को माया नगरी में माया वाले धाम में एक शख्स मिले थे जो कह रहे थे कि मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ, मेरे पिताजी के पास सिद्धियाँ हुआ करती थी और मेरे पिताजी ने अपनी सिद्धियाँ बहुतों को दे दी, लेकिन वो लोग आज मुझे नहीं पूछते हैं। मैंने इतने लाख मंत्र का जप किया है, ऊपर से मैं आर्मी रिटायर्ड भी हूँ, तो मेरी सिद्धि फाइनल नहीं हो रही है। तो मैंने उनसे बोला था या तो आप आर्मी वाले हो जाओ या आप सिद्धि मार्ग वाले हो जाओ। अपनी पोस्ट या फिर अपने डेजिग्नेशन के तामझाम के साथ, उसके सहारे के साथ आप सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हैं, ये तो आप अहंकार साथ में लेकर के आए हैं, जबकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए बिल्कुल खाली होकर आना पड़ता है। उसके बाद भी जो सत्ताएं होती हैं उन पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन पात्रता होती है तो उस इंसान को या फिर उस साधक को चुन भी लिया जाता है। लेकिन छोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, अंतिम यात्रा करने वाले बहुत कम होते हैं। 8 अरब लोगों में से 2 या 3 ही होते हैं। जिस तरह से मेरे बुद्ध ग्रह में सिर्फ 17 लोग हुआ करते थे, वो अपने आप में ही पूर्ण हुआ करते थे। उनको 17 से 18 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अहंकार मेरे बुद्ध ग्रह में बहुत कम था, मिनिमाइज था, बिल्कुल जीरो कंडीशन में था। बुद्ध ग्रह की बात कर रहा हूं। अब बुद्ध ग्रह को बुद्धि और मन से समझकर आप अपने हिसाब से जो समझेंगे वो आपको नहीं समझना है। हालांकि जिस तल में इंसान होता है उस तल में वो जो भी कर रहा होता है, जो भी वो बोल रहा होता है, वो उसके लिए सच होता है। जैसे कुछ लोग किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा कर रहे होते हैं, लेकिन जो बुरा करने वाले होते हैं उनके बुद्धि और उनकी इंटरनल व्यवस्था के हिसाब से वो अपनी जगह में सही होते हैं, वो अपने आप को सही मान रहे होते हैं। लेकिन जिसके साथ वो बुरा कर रहे होते हैं उसका इंटरनल सिस्टम कुछ और होता है। उसके इंटरनल सिस्टम के हिसाब से जो उसके साथ किया जा रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो सही नहीं है। लेकिन जो ये बुरा कर रहा है उसके तल के हिसाब से या फिर उसकी माइंड वाली पर्सनैलिटी के हिसाब से वो अपनी जगह में सही होता है। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। उनकी मेंटलिटी ऐसी भी होती है कि दुनिया में ऐसा ही तो चलता है, किसी के साथ में बुरा करना ही पड़ता है तो ही हमारा सही होता है। इस तरह की मेंटलिटी को वो सही समझकर किसी दूसरे के साथ में बुरा कर रहे होते हैं। ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह में बिल्कुल सही होते हैं। उन्हें लगता है कि यही दुनिया में चलता है, यही सच है, इस दुनिया में रहना है तो ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन जो थोड़े अलग तल वाले होते हैं वो उनके साथ में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। और सिद्धि मार्ग वाले साधक की बात तो मैं क्या करूं, लेकिन जो वास्तविक सत्य वाले राह पर जो साधक होते हैं उनके अपने परिवार से बिल्कुल भी नहीं बन पाती है, क्योंकि बाकी परिवार के लोग तो माया के अधीन होते हैं। उनके लिए जिस तरह का उनका आंतरिक सिस्टम होता है वो बिल्कुल सही होता है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधक और उसके परिवार से उसकी नहीं बन पाती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माया मार्ग में कुछ और चलता है या फिर बुद्धि और मन वाला कोई अलग तल होता है। हालांकि वो तल उनके हिसाब से उनके लिए सही होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग वाला जो होता है वो इस तल से ऊपर उठ चुका होता है या फिर उसका ध्येय कुछ और होता है। तो फिर वो अपने परिवार के साथ या फिर अन्य सांसारिक लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वो दूरियां बनाने लगता है। अगर आप सिद्धि मार्ग में हैं या फिर पहले थे और अब आप परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा से बड़ी भक्ति कोई होती नहीं है, परमात्मा से बड़ी शक्ति भी कोई होती नहीं है, लेकिन इससे पहले जो आप थे, जिस तरह की आपकी मान्यताएं और धारणाएं थी, भले ही खुद के बारे में हो, इस संसार के बारे में हो या फिर सूक्ष्म जगत के बारे में ही क्यों ना हो, आपको वो सब छोड़ना है, आपको कुछ नया पकड़ना है। लेकिन छोड़ना और पकड़ने में आपका बुद्धि और मन शामिल नहीं होना चाहिए। बिना बुद्धि और मन को शामिल किए आपको छोड़ना है या फिर त्यागना है। छोड़ने और पकड़ने का काम बुद्धि और मन करते हैं, भेद वगैरह भी यही डालते हैं, आपको कई तरीके के मतलब बनाकर भी ये समझाते हैं
बुद्धि और मन जो भी मतलब आपको समझाते हैं वो उनका पर्सनल वाला होता है। आपको लगता है कि ये आपका पर्सनल है और मुझे बिल्कुल सही समझ में आया है। आपको सही समझ में नहीं आया है। अहंकार को लगता है कि मुझे सब कुछ सही सही समझ में आ रहा है। अंतरिम जागृति करने के लिए भी अहंकार आगे खड़ा हो जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि उसे अंदर ही अंदर चिढ़ लगने लगती है या फिर उसके भीतर उबाल बॉइलिंग होने लगती है कि इतने लोगों में से किसी एक की अंतरिम जागृति हो रही है, मेरी थोड़ी ना हो रही है। हालांकि फिर भी मुझे व्यवहारिक तो होना ही है, अपने आप को माया वाला अच्छा या फिर सम्मान के रूप में दिखाना है। तो कमेंट कर देता हूँ, बहुत खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसकी आने वाले ब्रह्मवार को 30 तारीख के दिन अंतरिम जागृति होने वाली है। बहुत खुशी है मुझे उस इंसान के लिए जिसके साथ में ये होने वाला है। भीतर मेरे उबाल चल रहा है, कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है। मेरी थोड़ी ना होने वाली है, किसी और की होने वाली होगी, लेकिन मेरी थोड़ी ना होने वाली है। जिस तरह से वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन माया मार्ग में आए हुए थे, माया वाले धाम में आए हुए थे, वहां पर उनकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि एक तो मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ, ऊपर से मेरे पिताजी के पास सिद्धियां हुआ करती थी। उन्होंने मुझे तो नहीं दी लेकिन बाकी लोगों को दे दी जो मुझे अब पूछते नहीं हैं। लेकिन मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ, मैंने बहुत लाख बार मंत्र का जप भी किया है, तो मुझे मेरी सिद्धि फाइनल करनी है। लेकिन गुरुजी फाइनल नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरह के अहंकार के तामझाम के साथ में वो आए हुए थे। देखिए, मैंने बहुत पहले बोला था अगर प्रधानमंत्री भी होगा, उसे मोक्ष प्राप्त करना होगा, वास्तविक वाला, अंतिम गुरु वाला, तो पहले उसे अपने आप को मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं बोलना नहीं है, मानना भी नहीं है। इंटरनल उसको खाली करना पड़ेगा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तब जा करके वो वास्तविक सत्य को ग्रहण कर सकता है या फिर वास्तविक सत्य उनके भीतर उतर पाएंगे। पहले से ही कोई तामझाम के साथ में आया होगा कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मुझे तो परमात्मा मिल ही जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, आपको माया मिलेगी और अपना वाला परमात्मा बना के वो दिखा देगी। और माया कोई दूर वगैरह नहीं है, ये बुद्धि मन में ही माया है। ये सब बुद्धि और मन जो है ना, इनके तल ये माया मार्ग होता है। ये अपना वाला बनाते हैं, अपना वाला बुरा लगता है इनको इंटरनली। मैं नहीं गलत हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा किसी की अंतरिम जागृति हो रही है तो मेरी थोड़ी ना हो रही है। इस तरह से मैं गलत नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो सही हूँ। देखिए कितनी सफाई से लिखा था आपने कि बहुत खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसकी अंतरिम जागृति होने वाली है। लेकिन शामिल था या नहीं आपके भीतर, मेरी थोड़ी ना होने वाली है कोई, या फिर अन्य जो हैं जिन्होंने कुछ लिखा नहीं था, चुप रहने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपके जिसके भी भीतर ये बात चली थी कि मेरी थोड़ी ना होने वाली है, थोड़ी सी तो चली होगी, क्योंकि अहंकार तो सूक्ष्म रूप में भी काम करता है। अगर आपके भीतर जरा भी ये बात चली थी कि मेरी थोड़ी ना होने वाली है, हालांकि मैं लिख देता हूँ 2-4 अच्छी बातें, ये जो भी भीतर आपके चला था जो आपने लिखा नहीं, वो अहंकार होता है। अहंकार जब तक आगे खड़ा रहेगा, भले ही वो कुछ बोले ना, मौन में रहना भी जानती है माया, अहंकार चुप रहना भी जानता है। अगर आप बुद्धि और मन के तल में होंगे, अहंकार को भाप नहीं पाएंगे, तो अहंकार एक दिन बाकी तो छोड़ो, मैं ही परमात्मा हूँ बोलने लग जाता है। अरे किसी बाहरी इंसान को पता लगे या ना लगे कि मैं वास्तव में परमात्मा हूँ या नहीं, उनका संचार मेरे भीतर हो रहा है या नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो मेरी संतुष्टि देखनी है ना। अहंकार ऐसा वाला होता है, अपना वाला, तो वो एक दिन ये भी बोलने लग जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जो साधक आत्म जागृति की राह पर हैं, आने वाले समय में काफ़ी कुछ सरल हो जाएगा। टोटल मिलाकर के आपको दृष्टा भाव में होना है और बुद्धि और मन को देखना है। जो बुद्धि और मन माया के अधीन होते हैं, बुद्धि और मन का एक अलग ही क्षेत्र होता है। और जो हमारा आत्म तत्व होता है, जो कि जागृत होता है या फिर जिसकी वजह से हम दृष्टा भाव में ठहरते हैं या फिर साक्षी भाव में ठहरते हैं, वो एक अलग तल होता है। मौन का तल उसे कहते हैं। मौन एक अलग तल होता है, बुद्धिमान अलग तल होता है।